सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सुख जब जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहन कर आता है। इसको नोटिस करिएगा। नमस्कार, प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है द सम्यक न्यूज। देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसकी जीडीपी लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो हर एक हिंदुस्तानी के मन में होना चाहिए। क्या हमारे देश का लोकतंत्र, जिस पर हमें गर्व है, आज खतरे में नहीं है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी ये संस्थाएं जो कभी सच की तलाश के लिए बनी थी, क्या आज इन्हें राजनीतिक हथियार नहीं बनाया गया है? इस वीडियो में हम बताएंगे वो सच जो शायद आपको फ्रंटलाइन मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में एक पैटर्न साफ दिख रहा है। जब भी कोई नेता विपक्ष में रहता है, उसके खिलाफ ईडी का रेड, सीबीआई की जांच, इनकम टैक्स का नोटिस जरूर आता है। लेकिन जैसे ही वही नेता सत्ता पक्ष के साथ चला जाता है तो सारे के सारे केस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। इसे महज इत्तेफाक कहा जाए या कुछ और। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के अजित पवार, 2019 में उनके खिलाफ ईडी की जांच शुरू हुई, लेकिन 2023 में जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आए तो अचानक वो सारी जांच कहाँ गायब हो जाती है, पता नहीं। या फिर पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी छोड़ते ही उनके खिलाफ सारे आरोप कैसे हवा में उड़ जाते हैं, पता नहीं। पूर्वोत्तर के अमित शाह कहे जाने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस पार्टी में थे तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। उनके खिलाफ एक बुकलेट तक जारी किया गया कि वे गुवाहाटी के जलापूर्ति घोटाले के मुख्य आरोपी है। लेकिन जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं, दूध के धुले हुए निकल जाते हैं। ऐसे दर्जनों उदाहरण है। सवाल ये है, क्या ये संस्थाएं अब अपराध से लड़ रही हैं या सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए हथियार मात्र बन गई है? चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2023 के बीच ईडी ने 121 बड़े नेताओं के खिलाफ जांच किया। इनमें 95% विपक्षी नेता थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 5% मामलों में सजा हुई। बाकी या तो लटके हैं या फिर नेता सत्ता पक्ष में शामिल हो गए। सीबीआई की बात करें तो पिछले 10 साल में इनके केसेज में 80% से ज्यादा केस विपक्षी दलों के खिलाफ थे। फिर से ये सवाल है, क्या ये महज संजोग है या कुछ और? दोस्तों, ये सिर्फ नेता नहीं, पत्रकारों, एनजीओ और आम लोगों को भी निशाना बनाया गया है। 2022 में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को एक पुराने मामले में परेशान किया गया। क्यों? क्योंकि वो सरकार की आलोचना करते थे। ये सब देखकर एक सवाल उठता है, क्या हमारा लोकतंत्र अब नरेंद्र मोदी सरकार का पर्याय बन गया है, जहां असहमति की कोई जगह नहीं? दोस्तों, सोचिए जरा, ये वही देश है जहां भगत सिंह ने आजादी के लिए अपनी जान दी थी, जहां गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग बताया। अब हमारा लोकतंत्र सिर्फ सत्ता के खेल का मैदान बनकर रह गया है। अगर आज आप सरकार से सवाल पूछते हैं, आपको डर नहीं लगता कि कल आपके दरवाजे पर ईडी की टीम खड़ी होगी? यह डर ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है। हमारा संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, सवाल पूछने का हक देता है, लेकिन ये संस्थाएं सरकार के इशारे पर नाचेंगी, फिर आम आदमी की आवाज कौन सुनेगा? अब सरकार का पक्ष भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि ये जांच भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कि मोदी जी सबको साफ करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर सिर्फ मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सत्ताधारी नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जैसे गुजरात में एक बड़े बीजेपी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन ईडी वहां चुप रहती है। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष में ही होता है? दोस्तों, सच ये है कि संस्थाएं निष्पक्ष नहीं रहेंगी तो जनता का भरोसा टूटेगा, और जब भरोसा टूटेगा तो सरकार की नींव हिलने लगती है। तो दोस्तों, अब वक्त है सवाल उठाने का। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां सच बोलने की सजा मिले, या ऐसा भारत जहां हर किसी की आवाज सुनी जाए? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं, क्या ये संस्थाएं लोकतंत्र को मजबूत कर रही है या कमजोर? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे मुद्दे को आपके सामने लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए द सम्यक न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।